धोत्रे, आपकी कक्षा पहली की हिंदी अध्यापिका। मैं आप सभी का नागेश करजगी ऑर्किड स्कूल की तरफ से स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम एक नई कविता सीखने वाले हैं। उस कविता का नाम है खिलौने वाला आया है। कविता क्रमांक 8। क्या है कविता का नाम? खिलौने वाला आया है। तो अब सभी को अपनी अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तिका निकालना है। पृष्ठ संख्या है 97, पेज नंबर 97। निकाली सभी ने अपने अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तिका। क्या है कविता का नाम? हमारे कविता का नाम खिलौने वाला आया है। दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे कविता क्रमांक 8। कविता का नाम है खिलौने वाला आया है। यह कविता लिखी है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। किसने लिखी है यह कविता? सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है। खिलौने वाला का मतलब है जो भी कोई खिलौने लेकर आता है। खिलौने वाले का अर्थ है जो भी कोई खिलौने बेचने आता है, खिलौने लेकर आता है, उसे हम क्या कहते हैं? खिलौने, खिलौने वाला। जैसे कि मार्केट में सब्जी वाला आता है, फल वाला आता है। यहाँ वाला का अर्थ है कोई ना कोई बेच रहा है, जिसके पास वह सामान है। जैसे कि यहाँ पे चित्र में आपको कौन दिखाई दे रहा है? खिलौने वाला। जो कि ये वाला का अर्थ क्या है? कोई ना कोई बेच रहा है, जिसके पास वह सामान है। इस आदमी के पास यहाँ पे क्या सामान है? खिलौने। इसलिए हम इन्हें क्या कहेंगे? खिलौने वाला। समझ में आया? यह कविता में हमें खिलौने वाला दिखाया है। आज हम घूम घूम कर खिलौने बेचने वाले के विषय में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। खिलौने बच्चों का मुख्य आकर्षण होते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ खिलौने के चित्र है। सभी को पसंद है ना खिलौने? सभी बच्चों को खिलौने का आकर्षण होता है। प्रस्तुत कविता के माध्यम से छात्रों को विविध खिलौनों की जानकारी प्रदान करना है। खिलौनों के भिन्न भिन्न प्रकार का परिचय देना और छात्रों में उत्साह का भाव पैदा करना इस कविता का उद्देश्य है। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? रेलगाड़ी है। चित्र में कौन सा खिलौना है? रेलगाड़ी। यह भी रेलगाड़ी का चित्र है। यह है मोटर गाड़ी, छोटी छोटी मोटर गाड़ी है। यह है टॉयज, टेडी बेयर्स। पसंद है सभी को? सभी के पास होंगे ना ऐसे टेडी बेयर्स? यस। यह है डॉल, गुड़िया। देखो कितनी क्यूट है गुड़िया। सभी के पास होंगी ना ऐसे खिलौने हैं ना सभी के पास? तो आज हम ऐसे ही एक खिलौने वाले के बारे में जानकारी इस कविता के माध्यम से लेने वाले हैं। कविता किसने लिखी है? खिलौने वाला आया है। यह कविता लिखी है सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने। तो आज सबसे पहले हम इस कविता का गायन करूंगी। उसके बाद आप सभी को मेरे साथ कविता का गायन करना है। ओके? तो चलो शुरू करते हैं कविता का गायन। वह देखो माँ आज खिलौने वाला आया है, कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिंजड़े में, गेंद 1 पैसे वाली, छोटी सी मोटर गाड़ी है सर 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 चलने वाली। सीटी भी कई तरह की, कई तरह के सुंदर खेल, चाबी भर देने से भग भग करती चलने वाली रेल। वह देखो माँ आज खिलौने वाला आया है, कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है।
अभी मैंने इस कविता का गायन किया है। अभी इसके बाद आप सभी को मेरे पीछे पीछे इस कविता का गायन करना है। तैयार है सभी बच्चे? यस, चलो। वह देखो माँ आज खिलौने वाला आया है, कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिंजड़े में, गेंद 1 पैसे वाली, छोटी सी मोटर गाड़ी है सर 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 चलने वाली। वह देखो माँ आज खिलौने वाला आया है, सीटी भी कई तरह की, कई तरह के सुंदर खेल, चाबी भर देने से भक भक करती चलने वाली रेल। वह देखो माँ आज खिलौने वाला आया है, कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। इस प्रकार हमने इस कविता का गायन किया है। तो अभी हम एक एक पंक्तियों का स्पष्टीकरण देखेंगे। क्या है देखो, कवित्री ने क्या कहा है हमें इस कविता के माध्यम से? वह देखो माँ आज खिलौने वाला आया है, कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। खिलौने वाला एक बच्चा है जो कि अपने माँ से कह रहा है, वह देखो माँ आज खिलौने वाला आया है। यह खिलौने वाला हमारे गली में फिर से आया है और कई सारे तरह तरह के सुंदर नए खिलौने लाया है। बच्चा अपनी माँ से कह रहा है कि खिलौने वाला है और उसके पास कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने हैं। दिख रहा है ना यहाँ पे आपको चित्र में? देखो कितने सारे खिलौने हैं इसके पास, कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने हैं। तो वो बच्चा अपनी माँ से कह रहा है कि माँ देखो आज खिलौने वाला आया है और उसने बहुत सारे कई तरह के भिन्न तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिंजड़े में, गेंद 1 पैसे वाली। हरा हरा तोता दिख रहा है यहाँ पे आपको? हरा तोता है जो कि पिंजड़े में है। हरा हरा तोता पिंजड़े में, गेंद 1 पैसे वाली, है ना? गेंद कितने पैसे वाली? 1 पैसे वाली है। उसके पास क्या कौन कौन से खिलौने हैं? हरा हरा तोता पिंजड़े में, गेंद 1 पैसे वाली, छोटी सी मोटर गाड़ी है सर 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 चलने वाली। छोटी सी मोटर गाड़ी भी है उस खिलौने वाले के पास। एक छोटी सी मोटर गाड़ी भी है जो कि कैसे चलती है? सर 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 चलती है। वह देखो, क्या कहता है वो बच्चा अपनी माँ को? वह देखो माँ आज खिलौने वाला आया है। खिलौने वाला हमारी गली में हमारे घर के पास आया है और वो कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। उसके पास कौन कौन से खिलौने हैं बोलता है वो? हरा हरा तोता पिंजड़े में है। दिखाई दे रहा है यहाँ पे? हरा हरा तोता पिंजड़े में है। गेंद 1 पैसे वाली, कितने पैसे उनके लिए है? गेंद 1 पैसे की। छोटी सी मोटर गाड़ी भी है। दिख रहा है यहाँ पे आपको? छोटी सी उस खिलौने वाले के पास मोटर गाड़ी भी है। वो कैसे चलती है मोटर गाड़ी? सर 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 चलती है। सीटी भी कई तरह के सुंदर के, क्या क्या है उसके पास? सीटियां भी है, कई तरह के अलग अलग तरह के सीटी है। चाबी भर देने से भग भग करती चलने वाली रेल। दिख रहा है यहाँ पे आपको? रेल है जो कि चाबी भर देने से भग भग ऐसी करती हुई चलने वाली रेल भी है उसके सामने। और एक बार हम इस कविता को पढ़ते हैं। वह देखो माँ आज खिलौने वाला आया है,
कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिंजरे में, गेंद 1 पैसे वाली। छोटी सी मोटर गाड़ी है, सर 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 चलने वाली। वह देखो माँ आज खिलौने वाला आया है। सीटी भी कई तरह के सुंदर खेल। चाबी भर देने से भक भक करती चलने वाली रेल। वह देखो माँ आज खिलौने वाला आया है। कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। क्या कहा है इस कविता के माध्यम से कवि ने हमसे, कवयित्री ने? प्रस्तुत कविता में बच्चा अपनी माँ से कहता है कि खिलौने वाला आया है। प्रस्तुत कविता में बच्चा अपनी माँ से कहता है कि खिलौने वाला आया है। वह कौतूहल में खिलौने वाले के सारे खिलौने का वर्णन करता है। कौन कौन से हैं खिलौने यहाँ पे? हरा हरा तोता पिंजरे में, गेंद 1 पैसे वाली, छोटी सी मोटर गाड़ी और सीटी भी कई तरह के, चाबी भर देने से चलने वाली रेल। ऐसे कई सारे खिलौने के बारे में वो अपने माँ को बताता है, उसका वर्णन करता है। खिलौने बच्चों की दुनिया होते हैं। वह बच्चा खिलौने मांग नहीं रहा है, किंतु माँ को अपना आकर्षण बता रहा है। कवयित्री ने प्रस्तुत कविता के माध्यम से बाल मनोवैज्ञानिकता का चित्रण किया गया है। समझ में आई बच्चों ये कविता? आपको बार बार इस कविता का वाचन पठन करना है, जैसा कि मैंने अभी इस कविता का गायन करके दिखाया है। आपको भी घर पर ऐसे इस कविता का गायन करना है। तो अभी हम इस कविता पर आधारित प्रश्नोत्तर देखेंगे। देखो प्रश्न पहला क्या है बच्चों? प्रश्न पहला है हमारा, खिलौने वाले के पास क्या क्या है? चित्र देखिए और सही का निशान लगाइए। देखो यहाँ पे प्रश्न पहला क्या है? खिलौने वाले के पास क्या क्या है? चित्र देखकर और सही का निशान लगानी है। उस खिलौने वाले के पास इन चित्रों में से कौन कौन से खिलौने थे, उन खिलौनों के सामने हमें सही का निशाना लगाना। पहला चित्र देखो क्या है? बस। बस थी क्या उस खिलौने वाले के पास? नहीं। दूसरा है गेंद। गेंद थी क्या? यस। कितने पैसे वाली थी गेंद? 1 पैसे वाली। तो हमें इस गेंद के सामने सही का निशाना लगाना है। तीसरे चित्र में दिखाई दे रहा है आपको चिड़िया। चिड़िया थी क्या उसके पास, खिलौने वाले के पास? बिल्कुल नहीं। इसके आगे है सीटी। सीटी थी ना उसके पास? थी या नहीं? यस। कई तरह के सुंदर सुंदर सीटी भी थी उस खिलौने वाले के पास। तो हमें क्या करना होगा? इस सीटी के सामने भी सही का निशाना लगाना। उसके बाद मोटर गाड़ी। मोटर गाड़ी थी खिलौने वाले के पास? यस थी। छोटी सी मोटर गाड़ी भी थी। कैसी चलती है मोटर गाड़ी? सर सर सर। तीसरे चित्र में क्या दिखाई दे रहा है आपको? शेर। शेर था उसके पास? बिल्कुल नहीं। इसके आगे है तोता। तोता है ना उसके पास, खिलौने वाले के पास? तोता था ना? तो हमें तोते के सामने सही का निशाना लगाना है। उसके आगे वाले चित्र में है बांसुरी। बांसुरी थी क्या उसके पास? नहीं। कौन कौन सी चीजें थी, कौन कौन से खिलौने थे उस खिलौने वाले के पास? गेंद, सीटी, मोटर गाड़ी, तोता। हुआ सभी का? सभी को ये प्रश्न लिखना है, उसके उत्तर लिखने हैं।
हुआ प्रश्न पहला सभी का। अभी हम देखते हैं प्रश्न दूसरा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। निम्नलिखित का अर्थ है नीचे दिए गए। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर हमें केवल एक शब्द में लिखने हैं। पहला देखो क्या है। बच्चे गुब्बारे वाले के बारे में किसे बता रहे हैं। इस कविता में वो बच्चा किसको किसको बोल रहा है, खिलौने वाला आया है करके। वेरी गुड, अपनी माँ को बता रहे। तो हमारा उत्तर क्या आएगा, माँ को। म को आ की मात्रा माँ और उसके ऊपर चंद्र बिंदु, माँ को। बच्चे गुब्बारे वाले के बारे में अपनी माँ को बता रहे हैं। दूसरा देखो, गुब्बारे वाला कैसे खिलौने लाया। कैसे खिलौने लाया था वो गुब्बारे वाला, खिलौने वाला कई तरह के सुंदर सुंदर। गुब्बारे वाला कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लेकर आया था। तोता किस रंग का है। तीसरा प्रश्न है हमारा, तोता किस रंग का है। तोते का रंग कौन सा होता है, हरे रंग का। तो हमारा उत्तर होगा हरे रंग का। प्रश्न 4 देखो, चाबी भरने से क्या चलती है। खिलौने वाले के पास कौन सा खिलौना था जो कि चाबी भरने से चलती थी। वेरी गुड, रेलगाड़ी। क्या है उस खिलौने का नाम, रेलगाड़ी, जो कि चाबी भरने से भक 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 आवाज करती हुई चलती थी। हुआ सभी का। प्रश्न दूसरा। प्रश्न पहला, बच्चे गुब्बारे वाले के बारे में किसे बता रहे हैं। उत्तर है माँ को। दूसरा, गुब्बारे वाला कैसे खिलौने लाया, कई तरह के सुंदर। तीसरा है, तोता किस रंग का है, हरे रंग का। चौथा, चाबी भरने से क्या चलती है। उत्तर है रेलगाड़ी। अभी हम देखेंगे प्रश्न 3। प्रश्न 3 देखो क्या है बच्चों। प्रश्न तीसरा है, वाक्य पूरे करो। क्या है प्रश्न तीसरा, वाक्य पूरे करो। नीचे कुछ वाक्य दिए गए जो कि कविता के पंक्तियां है, तो हमें उस कविता की पंक्तियों को पूरा करना है। देखो शुरुआत क्या है, कई तरह के, क्या आएगा, कई तरह के सुंदर सुंदर। कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। छोटी सी, क्या है खिलौने वाले के पास, छोटी सी मोटर गाड़ी है। छोटी सी मोटर गाड़ी है। कैसे चलती है फिर वो मोटर गाड़ी, सर 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 सर।
कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। छोटी सी मोटर गाड़ी है, सर 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 चलने वाली। कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। छोटी सी मोटर गाड़ी है। कैसे चलती है वो मोटर गाड़ी? सर सर सर, सर 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 चलने वाली। क्या तैयार हुए? देखो वाक्य। कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। छोटी सी मोटर गाड़ी है, सर 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 चलने वाली है। हुआ प्रश्न तीसरा। अभी हम देखते हैं प्रश्न 4। प्रश्न 4 देखो क्या है बच्चों। शब्द जोड़कर फिर से लिखिए। यहाँ पे नीचे कुछ शब्द दिए गए, उन दोनों शब्दों को जोड़कर हमें एक शब्द तैयार करना है। उन दोनों शब्दों को जोड़कर यहाँ पे फिर से उसके सामने लिखना है। पहला देखो क्या है, खिलौने जमा वाला। फिर क्या होगा वो पूरा शब्द? खिलौने वाला। यहाँ पे हम लिखेंगे खिलौने, और उसके बाद है वाला। दोनों शब्द हम एक साथ लिखेंगे और एक नया शब्द तैयार होगा, खिलौने वाला। दूसरा है फेरी जमा वाला। तो क्या होगा नया शब्द? फेरी वाला। तीसरा केले जमा वाला। क्या होगा शब्द पूरा दोनों मिलकर? केले वाला। चौथा देखो क्या है, पानी पूरी जमा वाला। नया शब्द क्या होगा दोनों को मिलकर? पानी पूरी वाला। हुआ प्रश्न 4 सभी का। खिलौने वाला, फेरी वाला, केले वाला और पानी पूरी वाला। लिखा है सभी ने? ओके, अभी हम देखते हैं प्रश्न 5। प्रश्न 5 क्या है देखो बच्चों। निम्नलिखित अधोरेखित शब्दों को जोड़कर नए शब्द बनाइए। नीचे दिए गए, निम्नलिखित का अर्थ होता है नीचे दिए गए। अधोरेखित, अधोरेखित का अर्थ होता है अंडरलाइन किया गया हुआ। इसे नीचे दिए गए अक्षरों के नीचे जो शब्दों के नीचे अंडरलाइन किया गया है, उन अक्षरों को जोड़कर हमें नया शब्द तैयार करके यहाँ पे नीचे दी गई लाइन पर लिखना है। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण के तौर पर यहाँ पे उन्होंने दिया है रेल और दूसरा है तरह। तो यहाँ पे
रे के नीचे अधोरेखित किया गया, मतलब रे के नीचे अंडरलाइन की गई है और इस शब्द में त के नीचे अंडरलाइन किया गया है। तो इन दोनों अक्षरों को यहाँ पे सामने लिखा गया है। पहला है रे त, क्या हुआ? रे त, नया शब्द तैयार हुआ। वैसे यहाँ पे देखो, पहला पैसे और चलने वाली, यहाँ पे किसके नीचे अंडरलाइन है? से, और यहाँ पे वा, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा? से वा, सेवा। यहाँ पे से के नीचे अंडरलाइन है, इसलिए हमने पहले से लिखा, और यहाँ पे वा के नीचे, इसलिए हमने यहाँ पे लिखना पड़ेगा वा। तो नया शब्द कौन सा तैयार हुआ? सेवा। नीचे देखो, सी के नीचे अंडरलाइन है और डी, तो कौन सा नया शब्द तैयार होगा? सी डी, सीढ़ी। सुंदर रेल, यहाँ पे द के नीचे अंडरलाइन है। द के नीचे अंडरलाइन है, तो पहला क्या आएगा? फिर इसके बाद इस दूसरे शब्द में ल के नीचे द ल, दल। नीचे यहाँ पे द के नीचे पसंद, खिलौने वाला, द, और यहाँ पे वा के नीचे फिर नया शब्द होगा द वा, दवा। मदद, मोटर गाड़ी, यहाँ पे किसके नीचे अंडरलाइन? म के नीचे, और यहाँ पे एक ही अक्षर नहीं है, दो अक्षरों के नीचे ट र, टर। फिर नया शब्द कौन सा होगा? म टर, मटर। पहले लिखेंगे म, फिर उसके बाद ये टर, फिर क्या हुआ वो नया शब्द? मटर। उसके बाद हवा, रेल, हवा में से ह के नीचे अंडरलाइन है और रेल में से ल के नीचे, फिर नया शब्द होगा ह ल। कौन सा तैयार हुआ नया शब्द? हल। वह प्रश्न 5 समझ में आया सभी को? जिस अक्षरों के नीचे यहाँ पे अंडरलाइन की गई है, उन अक्षरों को हमें यहाँ पे नीचे लिखकर एक नया शब्द तैयार करना है। पहला है सेवा, सीढ़ी, दल, दवा, मटर, हल। अभी हम देखते हैं प्रश्न 6। चित्रों में पूर को जोड़कर नया शब्द बनाइए। क्या है? हमें चित्रों में पूर को जोड़कर, यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए और साथ ही पूर यह शब्द लिखा हुआ है। तो चित्र में आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? क्या ये? सांप। सांप को और एक शब्द है नाग, तो क्या होगा? नाग जमा पूर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कौन सा हुआ नया शब्द? वो नागपुर। नाग जो कि इस चित्र का नाम है और जमा पुर, दोनों मिलाकर क्या हुआ? नागपुर। यह एक शहर का नाम है, नागपुर। ऐसे ही नीचे देखो क्या है यहाँ पे चित्र में? कान। कान का चित्र है, कान जमा पुर, क्या हुआ फिर वो? कानपुर। कानपुर यह भी एक शहर का नाम है। तीसरे चित्र में देखो, किसका ये चित्र? भगवान का। सही है, लेकिन कौन से भगवान है यहाँ पे? राम। बिल्कुल सही कहा आपने। चित्र में है भगवान राम। राम जमा पुर, क्या हुआ हमारा नया शब्द? रामपुर।
हुआ है ना सभी का प्रश्न 5 और 6? ओके, अभी हम देखते हैं प्रश्न 7। प्रश्न 7 देखो, नीचे दिए गए साधन हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। चित्रों के नीचे उनके नाम लिखिए। यहाँ पे कुछ साधनों के चित्र है जो कि ये इन साधनों से हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। उन चित्रों को देखकर हमें उनके नाम लिखने हैं। यहाँ पे नीचे दी गई रेखा में उनके नाम लिखने हैं। पहले चित्र में क्या दिखाई दे रहा है आपको? वेरी गुड, ट्रेन है। ट्रेन को हिंदी में क्या कहते हैं? रेल, रेलगाड़ी। क्या लिखना होगा हमें यहाँ पे? रेलगाड़ी। दूसरे चित्र में है मोटर। ये कौन सा चित्र है? एरोप्लेन। एरोप्लेन को क्या कहते हैं हिंदी में? हवाई जहाज। क्या कहते हैं? हवाई जहाज। लास्ट क्या है हमारा? जहाज। क्या कहते हैं हम इसको? जहाज। हुआ सभी का प्रश्न 7। प्रश्न 8 क्या है? तोते का चित्र बनाकर उसमें रंग भरिए तथा चार्ट पेपर पर चिपकाइए। ये मैं आपको एक्टिविटी देने वाली हूँ। ये एक्टिविटी बुक में आपको करना है। बच्चों, आज हमने कविता क्रमांक 8 सीखी। कविता का नाम है खिलौने वाला आया है। यह कविता सुभद्री कुमारी चौहान ने लिखी है। बच्चों का मुख्य क्या आकर्षण क्या होता है? खिलौने। खिलौने बच्चों को बहुत ही पसंद होते हैं। इस कविता के माध्यम से कवयित्री ने हमें छात्रों को विविध खिलौनों की जानकारी प्रदान करना दिखाया गया है। आशा है कि आपको यह कविता समझ में आई हो। धन्यवाद।